Audio Jungle। आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रभारी एवं उत्तराखंड से विधायक जनाब निजामुद्दीन काजी साहब का नागपुर में अप्रत्याशित आगमन हुआ। नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष जनाब अंजुम कीयूम भाई के निवास पर उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर नगर सेवक श्री प्रमोद ठाकुर, नगर सेविका श्रीमती सुनीता दीपक तभाने एवं नगर सेविका सरस्वती सलामे का भी स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान काजी साहब ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अपने विचार साझा किए तथा संगठन को मजबूत करने पर बल दिया। इस अवसर पर ऑल इंडिया माइनॉरिटी सेल के उपाध्यक्ष श्री महेंद्र सिंह बोरा भी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के कई गणमान्य पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं समर्थक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं गोल्ड 24 न्यूज। मैं आपका दोस्त शाब खान। सर, अभी ये यूजीसी का जो चल रहा है उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? जिस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने में संज्ञान लिया और रोक दिया, उस पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद अपनी टिप्पणी करना बहुत, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है, ये हमेशा ध्यान भटकाने की राजनीति करती है। महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों के जो जहाँ तालीमी इदारे हैं उनकी हालत खराब है, हॉस्पिटल्स की हालत खराब है। लेकिन ये लोग तो बोल रहे हैं कि बराबर का दर्जा देंगे। इन सब जगहों पर सब जगहों की हालत खराब है। फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, महंगाई बढ़ रही है जी। डॉलर के बारे में ये कहते थे जी। अब जो इनके बयान है वो सुनिए जी। अब वही डॉलर जो इनको 70-72 रुपए मिला था वो 92 रुपए हो जी। गया। तो दुनिया भर में हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पर चर्चाएं हो रही हैं और हमारे यहाँ कानून व्यवस्था सब इन चीज़ों पर पानी डालने के लिए, पर्दा डालने के लिए इस तरह की ये काम करते रहते हैं और जज्बात भड़काने की राजनीति करते हैं, भावनाएं भड़काने की राजनीति नहीं करते हैं। जी। तो लेकिन अब जनता समझ रही है, बहुत बड़े पैमाने पर इनका की मुखालफत अभी हाल फिलहाल हो रही है और अभी तो शुरुआत है इनकी मुखालफत होने की। अब देखिए आगे आने वाले वक्त में बहुत बड़ा विरोध भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में बनता जा रहा है। जी सर, अभी जो अजीत दादा पवार का जो निधन हुआ है, दुर्घटना जो विमान में, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक दुखद दुर्घटना है और बहुत ही एफिशिएंट लीडर थे, अब इस दुनिया में नहीं है। मेरी उनसे व्यक्तिगत रूप से मेरा अच्छा परिचय रहा है, लेकिन अब उनके देहांत पर हम सब लोग, पूरी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को, पूरे प्रदेश महाराष्ट्र को, पूरे देश को दुख है। हम सब लोग दुख की इस घड़ी में उनके परिवार के साथ हैं। तो ये थे एमएलए, 4 बार रह चुके हैं ये उत्तराखंड के। इनसे हमने अभी बात की, उन्होंने पूरी जानकारी दी हमें कि किस तरह से इसका विरोध हो रहा है यूजीसी का। आगे की जानकारी के लिए हम बात करेंगे जनाब अंजुम भाई से। अंजुम भाई, अभी प्रभाग 10 के इलेक्शन हुए यहाँ, तो यहाँ साइड में जो चारों सीट आई है, यहाँ बड़े बड़े जो मंत्री आए थे बीजेपी के और यहाँ साइड में प्रचार के लिए एक एक घर में घूमे, तो आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? देखिए, ऐसा है, पहली बात तो सरकार और बीजेपी के विरोध में जनता की मानसिकता जो बनी है, जैसा कि अभी काजी साहब ने बताया है कि महंगाई है, बेरोजगारी है ना, गुंडागर्दी है, क्राइम बढ़ा है, स्वास्थ्य को लेके लोग परेशान हैं। ये सारे जो मुद्दे हैं ये जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं और मनरेगा इन्होंने अभी खत्म कर रहे हैं, जो एक गरीब का बहुत बड़ा सहारा था ये खत्म कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें देखो, जनता समझदार है और जनता को पता है कि भी हमारे हितैषी कौन सी पार्टी है और युवाओं को रोजगार देने वाली पार्टी कौन सी है, महंगाई कंट्रोल करने वाली पार्टी कौन सी है। आज कांग्रेस के समय में 300-400 रुपए का सिलेंडर जो है 1000 रुपए का सिलेंडर हुआ है। खाने का तेल जो आज 70-80 रुपए किलो था, आज 150 रुपए किलो है। तो ये एक आम जनता की समस्याएं हैं। तो मंत्री रहे या कोई भी सरकार अपने पावर का इस्तेमाल करे, डिसीजन जो रहेगा फैसला तो जनता का रहेगा।
और वो जनता ने उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो है कांग्रेस का साथ दी। जी, ये थे अंजुम भाई जो प्रभारी है नागपुर के। अभी हम बात करेंगे जो खड़े हुए थे चुनाव में प्रमोद सिंह ठाकुर जी से। सर आपने जब उसके बारे में विरोध किए थे, जो बीजेपी के लोग आए थे जब यहाँ साइड में, तो आपने सब में ज़्यादा विरोध किए थे उसका। तो उसके ऊपर में कुछ आपके ऊपर में ऊपर से कोई प्रेशर आया था क्या? नहीं, कोई प्रेशर नहीं आया। मुझे लगता है कि पालक मंत्री जो होता है पूरा नागपुर शहर का होता है और वो महसूल मंत्री तो पूरे प्रदेश के मंत्री है। तो हमें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो घूमे, कहीं भी घूमे। पर आचार संहिता लगने के बाद जब दूसरा दिन जो था और उसके दूसरे दिन वोटिंग थी, तो 1 दिन पहले वो वोटिंग के 1 दिन पहले आचार संहिता लगने के बाद वो अपने साथ हमारे जो विरोध में जो खड़े थे बीजेपी के 4 प्रत्याशी उनको साथ में लेके घूम रहे थे और साथ ही साथ जो स्लम बस्ती में जा रहे थे वहाँ के 25-50 लोगों को जमा कर ले रहे थे। तो मुझे लगता है कि सीधा-सीधा आचार संहिता का उल्लंघन था। हमारा महसूल मंत्री, पालक मंत्री से कोई विरोध नहीं था, पर जो चीज़ वो कर रहे थे, उस चीज़ का हम लोगों का विरोध था क्योंकि 10-15 साल से बीजेपी वाले जब भी झोपड़पट्टी में जाती थे तो उनको वहाँ जाने पर बास आती थी और आज इलेक्शन है तो उनको याद आ रही है। तो ये सब चीज़ गलत था, उसी चीज़ का हमारा विरोध था और मुझे लगता है कि नागपुर महानगर पालिका में आज 2007 से लेके 2026 तक के बीजेपी की गवर्नमेंट है और इस बीच में इन्होंने जिस प्रकार से आज नागपुर महानगर पालिका के पूरी स्कूल इन्होंने बंद करा दिए, घर के टैक्स बढ़ा दिए, पानी के बिल इतने ज़्यादा हो गए, तो आम जनता इतनी ज़्यादा त्रस्त हो चुकी थी और इनके नागपुर शहर के जो अध्यक्ष थे उनका बोलना था कि 10-12 सीट के ऊपर सीट नहीं आने वाली है, पर आज हम लोगों ने चौथी सीट लाए बल्कि कोई प्रदेश से कोई हमारा कोई बड़ा नेता नहीं आया, ना कि कोई दिल्ली से नेता नहीं आया। जो भी थे हमारे हमारे नागपुर शहर के जितने भी थे हमारे नेता सभी लोग अंजुम भैया हो गए, कयूम भाई हो गए, विकास ठाकरे साहब हो गए, सभी लोग ने मेहनत की और हम सभी लोग ने सीट निकाला, चौथी सीट निकाली और हमारी बहुत सारी सीट जो है वो 200-300 वोटों से गिरी है। तो जनता ने एक प्रकार से उनको नकारा है और धीरे-धीरे समय का चक्र है, कभी ऊपर कभी नीचे चलता है। भगवान करे तो अगली बार नागपुर महानगर पालिका में कांग्रेस की गवर्नमेंट ही बैठेगी। Audio Jungle.